जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मजे में होंगे। मेरा नाम जयदीप मिश्रा है। अपने चैनल पर मैं पशुपालन संबंधित जानकारी भी देता हूं और अपना रूटीन लाइव भी शेयर करता हूं। दोस्तों आज है 13 दिसंबर और इस वक्त दोपहर के 1 बज रहे हैं और अभी फ़िलहाल मैं हूँ अपनी डेयरी पर। और दोस्तों इस वक्त निकली हुई है कड़क धूप और ये मेरा दूसरा चक्कर है डेयरी पर। सुबह 5:30 बजे भी यहाँ पर आया था और अभी आया था एक खली का बोरा लेके और चोकर का बोरा लेके। तो अभी फ़िलहाल दोस्तों कड़क धूप निकली हुई है, लेकिन हवा ठंडी चल रही है और इस वजह से ठंड लग रही है। सुबह काफ़ी ठंड होती है और शाम को भी बहुत तेज़ ठंड होती है, लेकिन अभी फ़िलहाल कड़क धूप निकली हुई है, लेकिन हवा में ठंडक है दोस्तों। और गाय सारी अंदर है मेरी फ़िलहाल। और यहाँ बैठा हुआ है लालू, और लालू के सामने आप देख रहे हैं कि भूसा डला हुआ है। कल रात को मैंने उसको बड़े पतीले के अंदर भूसा रखा था काफ़ी सारा, तो उसने काफ़ी सारा खाया। उसके बाद जो बच गया तो वो मैं डाल के चला गया था इस मैट के ऊपर कि रात में खाता रहेगा। इसने खा के उसको खिसका के मैट से नीचे कर दिया और उस पर गोबर ओवर करके बैठ गया है। और पानी टंकी की भरी हुई है तो पानी भी पीता रहता है यहीं पर। और अभी फ़िलहाल अकेला है बेचारा, तो इस कारण से दोस्तों उसको भूसा वगैरह रख देता हूँ। भूसे में कुछ मिलाया नहीं था, ना ही चोकर ना खली ना कुछ, सिर्फ सूखा भूसा, क्योंकि ये हरा चारा थोड़ा बहुत जो जंगल में थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ है वो चर लेता है। भूसा इसको मिलता नहीं बिल्कुल भी, तो भूसा भी काफ़ी स्वाद से खाया इसने और उसी के चक्कर में अभी गया नहीं कहीं, वरना इस वक्त निकल जाता था ये। लेकिन अभी फ़िलहाल यहीं पर है, केवल उसी के चक्कर में कि उतना और ख़त्म कर लूँ फिर जाऊँगा। तो आराम से बैठा हुआ है। और अंदर मेरी गाय सारी बढ़िया हैं और अभी फ़िलहाल खा रही हैं ये अलसी की खली और चोकर और चने की चुनी, तो ये सब खा रही है। लाली खा के पीछे को खड़ी हो गई है। लाली काफ़ी कम खाती है दोस्तों आजकल। और आर्डर की क्वालिटी आप देख लीजिए। आर्डर फ़िलहाल इसका इस तरीके से दिख रहा है। धीरे धीरे आर्डर बन रहा है, बहुत ही धीरे धीरे, काफ़ी धीरे धीरे ग्रो हो रहा है। लगता है पूरे 9 महीने 9 दिन लेके भी आएगी। और आर्डर की कंडीशन आप देख सकते हैं इस तरीके से है। ग्रो तो हो रहा है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बहुत स्लो हो रहा है। और मैंने आपको बताया था कि भाई हरा चारा मैं स्टार्ट कर दूंगा, आज से 3 दिन पहले बताया था। तो हरा चारा दोस्तों अभी फ़िलहाल नहीं आ पा रहा है। ना आने के पीछे कारण ये है कि जिस दादा से मैं हरा चारा लिया करता था जब मेरे घर पर मेरी गाय थी, तो वो काफ़ी ज़्यादा जगह में हरा चारा लगाया करते थे। लेकिन इस बार उन्होंने बहुत ही कम जगह में हरा चारा लगाया, क्योंकि उनकी टांग पिछली साल टूट गई थी और वो अकेले ही सारा काम संभालते हैं। तो कह रहे थे कि उनके बस का नहीं है इस बार, तो इसलिए उन्होंने बहुत कम जगह में लगाया। उनके लड़के ने तो मुझसे बोला था कि भैया मिल जाएगा, तो मैंने आपको बता दिया था कि कल से चालू हो जाएगा। लेकिन 2 दिन तक उसकी कोई खबर नहीं आई, ना ही वो चारा लेके आया। तो मैं आज वहीं पहुँच गया खेत पर। वहाँ जाके दादा से मिला तो उन्होंने बताया कि अभी फ़िलहाल मुश्किल से 8 दिन के लिए है, थोड़ी सी जगह में लगाया है। तो 10-15 किलो वाले जो आसपास के ले जाते हैं उन्हीं को दे रहे हैं। वैसे जैसे वो बेचा करते थे 50 किलो 1 क्विंटल, तो अभी फ़िलहाल वैसे नहीं बेच रहे हैं। और 10 दिन में कह रहे हैं ये भी ख़त्म हो जाएगा, तो कोई मतलब नहीं है। आप लेके जाओगे, गायों को आदत लग जाएगी, फिर अभी वो भूसा खा रही हैं, बाद में वो भी नहीं खाएंगी। तो इस चक्कर में हरा चारा उपलब्ध नहीं हो पा रहा है और बहुत ही ज़्यादा दुख की बात है दोस्तों। लगभग 9 महीने होने को आए, गायों को चारा नहीं मिला है मेरी। और जिससे मैं भूसा लेता हूँ, बड़तूमा यहाँ से नज़दीकी है, तो वहाँ के एक हैं पुजारी यादव, तो वो हर साल लगाते थे भूसा, मतलब हरा चारा। इस बार उन्होंने भी नहीं लगाया है। तो ये बड़ी दिक्कत की बात है कि चारा अभी फ़िलहाल इस मौसम में बरसीम कहीं मिल नहीं पा रही है। और साथ ही साथ दोस्तों बाहर तो ठंडी हवा चल रही है, लेकिन अंदर माहौल ठीक ठाक है, गर्म है। वैसे हम लोग रात को आग जला देते हैं यहाँ पे, सुबह भी आते हैं तो आग जला देते हैं। और अभी आते ही सबसे पहले सारा गोबर साफ़ किया मैंने, उसके बाद इसमें जो राख थी उस राख को सारा डाल के फिर झाड़ू लगा दी। तो अभी फ़िलहाल सूख साख गया है और गाय आराम से है, कोई दिक्कत नहीं है। माहौल अंदर टेम्परेचर ठीक ठाक है, ठंड उतनी नहीं लग रही है। धूप भले ही कड़क नहीं लग रही है इनको, लेकिन फिर भी ठंड नहीं लग रही है। और रात में भी ठंड होती है, लेकिन अंदर उतनी ज़्यादा नहीं होती है। और आग वगैरह जला के जाता हूँ मैं, इसमें आग जलती रहती है फिर जाता हूँ, तो इससे आग बाहर नहीं निकलती है और रात काफ़ी देर तक आग बनी रहती है, गर्मी बनी रहती है। तो इतना ठीक है, काम चल रहा है किस तरीके से। और दोस्तों कल मैंने वीडियो नहीं डाला क्योंकि कल हमारे यहाँ एक गमी हो गई थी। एक भाई हमारा राहुल यादव यहीं रहता था, बहुत ही अच्छा व्यक्ति था, 27 साल उसकी उम्र थी और अचानक से ये उनका घर है और आगे भी उनका एक घर है, तो वो बेचारा कल एक्सपायर हो गया और अचानक सर की नस फटने की वजह से उसकी मृत्यु हो गई। और कल 5:30 बजे जब मैं यहाँ पर आया शाम को, तो यहाँ आपको दिखाई देगा, देखिए ये रहा, यहाँ पर आपको राख दिखाई दे रही होगी, ये कुछ आग टाइप की दिख रही है यहाँ पे, जैसे राख जली हो। तो यहाँ पर उस आग लगी हुई थी काफ़ी सारी। तो हम लोग शाम को 5:30 बजे जब यहाँ पर आए तो देखा काफ़ी आग जल रही है। तब तक मुझे पता नहीं था, तो मैंने कहा कि यार जला दी होगी किसी ने। लेकिन बाद में जब पता लगा कि राहुल जो ख़त्म हो गया था उसको यहीं पर अग्नि दी गई थी, तो काफ़ी दुख हुआ कि भाई सुबह मैं उससे मिला था और शाम को यहाँ पर उसको जलते हुए देख रहा हूँ, तो बहुत दुख हुआ।
और यहाँ पर दोस्तों मेरी गायों को मैं बाहर नहीं बांध पा रहा हूँ। बाहर ना बांधने के पीछे कारण ये है कि सुबह अगर मैं इनको खिला पिला के बांध के धूप में चला जाता हूँ तो फिर दोस्तों आवारा सांड घूमते हैं, आवारा गाय घूमती हैं। गाय याबिन है मेरी, किसी ने किसी गाय को मार दिया तो यार दिक्कत हो जाएगी। खड़े रहो सामने तब तो बात है कि मैं बाहर बांध दूँ, और बिना किसी की मौजूदगी के अगर गाय बाहर बांध के जाता हूँ तो रिस्की है, कोई गाय खुल जाए, किसी को कोई गाय मार दे। और अगर खुला करके जाता हूँ तो फिर यहाँ पन्नी कचड़ा खाएंगी, जैसे हमारा मंगल खा रहा था। वो भाई साहब दिख रहे हैं आपको, उन्होंने बताया मुझे कि मंगल पन्नियाँ खाया करता था। तो भाई क्या पता मेरी गाय भी खा लें, तो इस कारण से उनको बांध के भी नहीं जा सकता, खोल के भी नहीं जा सकता। खोल के जाने में रिस्क ये भी है कि यहाँ पर लड़बड़ पड़ी तो कोई नीचे गिर जाएगी, क्योंकि वो 1-2 घंटे तो ऐसे दौड़ेंगी यहाँ वहाँ, उसके बाद सारी आके इकट्ठी हो जाएंगी इसी जगह पे, और फिर उसके बाद यहीं पर लड़ेंगी। तो कोई फिसल गई, गिर गई तो फिर चोट लग जाएगी। इस कारण से अंदर ही बंधी रहती हैं और बंधे बंधे अंदर खाती रहती हैं। ना ढंग से धूप लग पा रही है, ना ही उनको कच्चे में बांध पा रहा हूँ, ना ही खोल पा रहा हूँ। और अभी फ़िलहाल दोस्तों आसपास के सारे प्लॉट सेल हो चुके हैं। ये बगल का भी बिक चुका है, हमारी डेयरी के पीछे वाला भी बिक चुका है। वो जब कंस्ट्रक्शन करेंगे तो हो सकता है कि हमारा वो पीछे से जो थोड़ी बहुत हवा आने के लिए गैप छूटा हुआ है वो बंद हो जाए, और इस तरफ का कंस्ट्रक्शन होगा तो ये ऊपर की छत भी बंद हो जाएगी यहाँ से। तो यहाँ पर दोस्तों आबादी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, लोग मकान बनाने के लिए तैयार हैं, प्लॉट सारे बिक चुके हैं। और मैं सोच रहा हूँ दोस्तों कि हमारी डेयरी को भी सेल कर दूँ, मतलब इस शेड को, हमारे शेड को नहीं, इस जगह को जहाँ पर हमारी डेयरी बनी हुई है, क्योंकि यहाँ पर दिन पर दिन भीड़ बढ़ती जा रही है और गायों को उतनी ज़्यादा सुविधा नहीं मिल पा रही है कि भाई गाय खुल नहीं पा रही है। कोई समस्या, मतलब कोई ढंग की व्यवस्था, न चारे की व्यवस्था है, कुछ नहीं है। और 1025 स्क्वायर फीट के अंदर हमारी डेयरी बनी हुई है ये। तो मैं सोच रहा हूँ कि इसको सेल कर दूँ। अभी फ़िलहाल 1200 रुपये स्क्वायर फीट रेट चल रहा है यहाँ पे। तो विचार यही है कि इसको सेल किया जाए और आगे थोड़ा और आगे जाके थोड़ी बहुत सस्ती जगह ढूंढ के वहाँ पे लगभग आधा एकड़ ज़मीन ली जाए कम से कम, ताकि गायों के लिए ढंग से कुछ व्यवस्था बन सके। तो अगर प्लॉट ये बिक जाए, शेड तो जो है हम अपना खोल लेंगे, ले जाएंगे, लेकिन ज़मीन बेच देंगे, ऐसा मैं सोच रहा हूँ। आप लोग बताइएगा कैसा रहेगा अगर ऐसा किया जाए तो। मेरा तो दोस्तों पूरा मन बन चुका है और मैं आज से ग्राहक भी देखूंगा और आगे ज़मीन भी देखूंगा, कहीं मुझे मिल जाए तो मैं लेने के विचार में हूँ। इसको सेल करके थोड़े बहुत पैसे एक्स्ट्रा भी लग जाएंगे तो लगाएंगे, लेकिन कम से कम ढंग की व्यवस्था बने गायों के लिए। यहाँ आना बिल्कुल भी सही डिसीजन नहीं था दोस्तों। मतलब आना तो चलो ठीक है, अगर शेड भी ढंग का बना होता ना, जैसा मैं चाहता था वैसा भी बन जाता तो भी बात अलग थी। लेकिन जो भी है अब आपके सामने है, और इसमें मेरा मतलब बिल्कुल भी इंटरेस्ट रहा नहीं दोस्तों। अब यहाँ पर इस जगह पे बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा है। अगर हरा चारा भी मिलता रहता है यहाँ खेत से, गांव से कोई व्यवस्था भी हो जाती ना, तो भी मैं सोचता कि चलो यार आस पड़ोस में कहीं पर है व्यवस्था तो चलो काम चल जाएगा। ना वो जगह है, ना ही यहाँ पर गायों की ढंग से प्रॉपर व्यवस्था है। अभी अगर व्यवस्था बनाएंगे भी तो इसको तोड़ेंगे, फिर यहाँ करेंगे, फिर उसको इकट्ठा करेंगे, फिर रोड की जगह पर भूसा, मतलब सब लगती लगाते रहना है इसमें तो, और फिर भी मन का काम नहीं हो पाएगा। तो मेरा तो विचार यही है कि भाई इसको सेल किया जाए और कहीं और आगे आधा एकड़ ज़मीन ली जाए। शेड इतना लंबा चौड़ा ना बना के, मतलब इतना इस तरीके के ना बना के, टेम्प्रेरी भी शेड बनाया जाए, बहुत सस्ता शेड बनाया जाए, लेकिन गायों के लिए थोड़ी बहुत जगह हो, अपने लिए हरा चारा लगाने की व्यवस्था हो। ऐसी व्यवस्था वाली जगह अगर मिल जाती है तो फिर मैं इसको सेल करूँगा। आज से जगह देखना स्टार्ट करूँगा और देखते हैं फिर क्या होता है। तो अभी फ़िलहाल यही स्थिति है दोस्तों, सारी गाय बढ़िया हैं, खा के खड़ी हुई हैं, और अब मैं भी घर जाता हूँ। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आप लोगों को ठीक ही लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि आपको इस तरह के वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलते रहे। मिलते दोस्तों किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। अपना ख्याल रखें दोस्तों।